जय श्री राम। पूरे देश में इस वक्त यही उद्घोष हर ओर सुनाई दे रहा है। हिंदुस्तान के कण कण में राम बसते हैं और जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नजदीक आ रही हो तो हर तरफ राममय वातावरण हो जाना लाजमी है। मौजूदा वक्त में राम मंदिर उस पीढ़ी के लिए जिसने राम मंदिर आंदोलन का संघर्ष नहीं देखा क्या मायने लेकर आएगा, यहाँ से सनातन किस ओर जाएगा और राम मंदिर के साथ साथ जो राम राज्य की परिकल्पना है वो कैसे पूरी होगी और राम भक्तों के लिए जिनमें सबसे बड़े भक्त हनुमान जी बजरंग बली हैं, उनके ही शिष्य हमारे साथ इस वक्त हैं बागेश्वर धाम महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जो आज राम जी के अलग अलग चरित्र के बारे में बात करेंगे, राम मंदिर के बारे में बात करेंगे और तमाम तरह के सवालों के जवाब देंगे। आपको बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को भी धन्यवाद और सभी राम भक्तों को बहुत बहुत बधाई। पहले से ही 22 तारीख की दीपावली आ रही है। दीपावली आ रही है, एक बार फिर से दिवाली मनाएगा एक बार फिर से। एक बात बताइए कि जब हम एक ये पीढ़ी है जिसने राम मंदिर आंदोलन नहीं देखा है, वो तस्वीरें नहीं देखी हैं, वो जन आंदोलन जन आक्रोश नहीं देखा है, तो उस और आप भी अगर ठीक है आप साधु संत हैं, पूजनीय हैं, लेकिन उम्र के लिहाज से देखा जाए तो आप भी उसके गवाह नहीं बने थे। एक ऐसे शख्स के लिए अब जब भव्य दिव्य राम मंदिर बन रहा है तो क्या ख्याल मन में आते हैं? मूलतः हमारी अपनी मति के अनुसार लोगों के अलग अलग भाव होंगे, अलग अलग ख्याल होंगे, ये तय है। हमारे मन में जो अक्सर ख्याल आते हैं कि हम उन भाग्यशाली पीढ़ियों में से एक पीढ़ी है जिस दृश्य को देखने के लिए जब तब पूजन पाठ प्रयत्न बलिदान ना जाने क्या क्या किया गया, पर वह दृश्य नहीं देख पाए। और भगवान ने हम पर कृपा की कि उतना जप तप नहीं किया, उतना पूजन पाठ भी नहीं किया और उतना यज्ञ भी नहीं किया और उतनी बलिदानियाँ भी नहीं दी, लाठियाँ भी नहीं खाई, वहाँ पर हम बाबरी मस्जिद पे भी नहीं चढ़े और उस दृश्य को देखने के लिए आँखें बिल्कुल तरस गईं और अब देख भी रहे हैं। 22 तारीख वो समय भी आ रहा है। निश्चित रूप से ये हमारे पूर्वजों के सुकृत पुण्य, राम भक्तों की बलिदानियों का श्रेय और वर्तमान समय में समूचे राम भक्तों की आस्था का जीत, न्यायपालिका अनुसार जो जीत हुई, जीत हार आस्था की होती नहीं, पर जब न्यायपालिका में प्रश्न पहुंच गया तो जीत हार का विषय हो गया। हम सबकी जीत का ये श्रेय है। भारत बदल रहा है, भारत नए सपने की ओर बढ़ रहा है, भारत हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, भारत राम राज्य की कल्पना की ओर बढ़ रहा है और भारत 22 जनवरी को फिर से दीपावली मनाने की तैयारी में मशगूल है और एकदम डूबा हुआ है। भारत तो इस वक्त राम में हुआ है और भारत के तो कण कण में ही राम है, लेकिन आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनने की ओर है, तो राम मंदिर बन जाने से हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा? राम मंदिर बन जाने से हिंदू राष्ट्र का प्रथम चरण प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा, ये सब हिंदू राष्ट्र की यात्रा के एक स्टेप है। अभी कृष्ण जन्मभूमि बाकी। हिंदू राष्ट्र का मतलब हिंदुत्व की जीत, हिंदू राष्ट्र का मतलब हिंदुओं का जागना। राम का मतलब, राम भक्त होने का मतलब, राम मंदिर बनने का मतलब ये नहीं है कि सबको राम में होना जरूरी है। हाँ, कुछ रावण के पक्षधर चाहिए, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। अच्छा, वो क्यों चाहिए? वो बिल्कुल, विपक्ष नहीं होगा तो पक्ष का कोई मतलब नहीं होगा। सूर्य रात नहीं होगी तो दिन का कोई महत्व नहीं होगा और मिठास नहीं होगी तो मिठास का, खट्टेपन का भी कोई मतलब नहीं होगा। दोनों पक्ष जरूरी हैं। राम के जीवन काल में रामचरितमानस के रावण को निकाल दिया जाए तो शायद राम का भी उतना महत्व नहीं होगा जितना रावण को मारने के बाद राम का महत्व है। बुराई नहीं होगी तो अच्छाई का भी कोई मतलब नहीं है। उजाले का सम्मान तो तब है जब अंधेरा है, असत्य का सम्मान तो तब है जब असत्य है, धर्म का सम्मान तो तब है जब अधर्म है। तो ये अधर्म वाले लोग भी चाहिए। आपने बहुत सुंदर तर्क दिया, अधर्म वाले लोग भी चाहिए। अधर्मी बिल्कुल जरूरी है। अधर्मी बेचारे भौंकेगा कौन? अधर्मी कौन? जो राम के ऊपर टिप्पणी करते, जो राम को काल्पनिक बताते, जिन्हें राम से परहेज है, जिन्हें राम मंदिर से दिक्कत है, दस्त लगे हुए हैं, जिन्हें राम में भी अवगुण दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें राम की यात्रा में भी पत्थर फेंकने का मन करता है, जिन्हें राम मांसाहारी दिखाई पड़ते हैं, ये अधर्मी लोग हैं। और ठीक है, ऐसे लोग होना भी जरूरी है ताकि राम भक्तों को एक नया पढ़ने का, गढ़ने का, नया इतिहास रचने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन हम अपने इष्ट को अपने अपने मन से करते हैं। किसी को लड्डू गोपाल देखते हैं, किसी को उसमें द्वारकाधीश देखते हैं, तो ऐसे ही सबके अपने अपने राम होते हैं, सबके मन में राम है, सबके अपने अपने राम होते हैं, पर राम ही होते हैं, अन्य नहीं होते। अपने अपने राम होते हैं पर राम का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हम सिर्फ ये समझाना चाहेंगे। ठीक है, चलिए, आपने कहा कि
राम मंदिर तो बस शुरुआत है, ये पहला स्टेप है। इसके बाद काशी, मथुरा, ज्ञानवापी, बहुत सारी बातें हो रही हैं। ये कहाँ रुकेगा? संसार ही बढ़ रहा। नहीं मतलब वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ब्रह्मांड फैल रहा है। तो ये विवाद का विषय नहीं, पर संवाद का विषय है। रुकना तो नहीं है। जब तक पूरे विश्व में सनातन फैलेगा नहीं, तब तक नहीं रुकेगा। अब किसी में दम हो तो रोक ले। तो क्या मंदिर बनाकर ही फैलेगा? केवल मंदिर बनाने की बात नहीं, दिलों में मंदिर बनाने की बात। तो उसके लिए राम मंदिर तो पहले से पूर्व, चूंकि मंदिर था, बस उसको ढहा दिया था, तो पुनर्निर्माण किया जा रहा है। तो ऐसे कितनी जगहों का करेंगे? जितनी जगह उन्होंने ढहाया है उतनी जगह पुनर्निर्माण होगा। लेकिन जो इतिहास में हुआ है उसको वर्तमान में जो इतिहास में हुआ वर्तमान में बदल करके, इतिहास को संजो करके, इतिहास को बताना चाह रहे कि अपना इतिहास ऐसा था, गौरवान्वित महसूस कराना चाह रहे। चलिए अब जरा राम भक्ति पर भी आते हैं। और राम जी के चरित्र में ऐसा बहुत कुछ है, मर्यादा पुरुषोत्तम है वो, जिनसे आज के युग में, जैसे कलयुग कहा जाता है, बहुत कुछ सीखा जा सकता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप बजरंगबली के भक्त हैं और उनसे बड़ा राम का कोई भक्त नहीं हुआ। जो बजरंगबली का भक्त है वो अपने आप में राम का भी भक्त है। तो ऐसे में एक भक्त के तौर पर जब वो भव्य मंदिर की तस्वीरें देख रहे हैं, आपको निमंत्रण भी मिला है, तो क्या अंदर से किस तरह की भावनाएं हैं उस मंदिर को देखकर, उस पूरी भव्यता को देखकर, लोगों के उत्साह को देखकर? भक्त की दृष्टि होती है तत् सुख सुखित्वम, गोपियों की तरह, जिसमें तुमको प्रिय हो, जिसमें तुम्हारी प्रसन्नता है, जिसमें भगवान की प्रसन्नता, उसमें भक्त की, जिसमें प्रियतम की प्रसन्नता, उसी में प्रियसी की प्रसन्नता होती। तो हमारी नज़र में हमारी सरकार अगर ऐसे में प्रसन्न है, ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ा दिन होगा। उनकी मुस्कुराहट और उनकी प्रसन्नता और उनको भव्य दिव्यता में देखना ही हमारा प्रेम है। हमारे प्रेम का पर्याय ही यही है कि आपका नाम दिनों दिन बढ़ता चला जाए, आपके नाम के सब गुणगान करें, आपसे सब जुड़ते जाएं। शिष्य की दृष्टि गुरु के लिए यही होती कि हमारे गुरु महान गुरु हो जाएं। भक्त की दृष्टि भी यही होती कि हमारे प्रभु सर्वत्र स्वीकार हो जावे और सब जगह उनकी महिमा। तो हनुमान जी इतने खुश होंगे जितना शायद इस दुनिया की पूरी खुशियों को एकत्रित किया जाए, जितने राम भक्त हैं उनकी खुशियों को अगर एकत्रित किया जाए तो वो हनुमान जी की प्रसन्नता का सिर्फ एक गुना होगा। सबसे बड़े भक्त वही हैं, उनके दिल में भी राम है। सब हमारी प्रसन्नता में तो ये है कि उस दिन हमको तो 8-10 महात्मा हो, बंद कमरा हो, ये टीवी कैमरा ना हो, ताकि बहुत संकुचित रहना पड़े। बंद कमरा हो, 8-10 महात्मा हो, बीच बीच में प्रसाद चल रहा हो, चाय भी थोड़ा थोड़ा चल रही हो, और वहीं पर जय श्री राम के गाने लगे हों, थोड़ा ठुमका लगा लिया जाए। तो जय श्री राम के कोई गाने आप गुनगुनाना चाहेंगे अपने प्रभु को याद करते हुए? हम भगवान वैसे तो गायक नहीं, हमारी गायकी बहुत ठीक नहीं है। एक भक्त के लिए गायक होना जरूरी नहीं है। हाँ, राग नहीं पर अनुराग है। हाँ, तो कुछ अगर हमारे पास तो राग तो नहीं है। हाँ, तो ठीक है, जो भक्त की भावना हो। जो वर्तमान में अभी सबसे ज्यादा प्रिय है उस दिन का, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, मेरी जिंदगी के हो, मेरी जिंदगी के दुख सारे मिट जाएंगे, राम आएंगे। चलिए, राम आ रहे हैं और राम तो यही थे, बस अब भव्य दिव्य मंदिर में आ रहे हैं। राम जी के चरित्र से अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आप खुद अध्यात्म से इतने करीब से जुड़े हुए हैं, आपको एक सिद्धि प्राप्त है, तो एक आम आदमी के लिए मैं चाहती हूँ कि ज़रा राम के मायनों को थोड़ा आगे जाके हम समझें। राम एक पुत्र के तौर पर, प्रभु श्री राम की ये मर्यादा है कि वो माता पिता की आज्ञा मानकर वन को जाते हैं। ये पुत्र का कर्तव्य है। माता पिता गुरु की वाणी सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। पुत्र के तौर पर प्रभु श्री राम ने कभी अपनी माता के वचनों की अवहेलना नहीं की। पुत्र के तौर पर प्रभु श्री राम ने कभी माँ को दुख नहीं दिया। पुत्र के तौर पर प्रभु श्री राम ने कभी वाद विवाद नहीं किया। पुत्र के तौर पर प्रभु श्री राम ने हमें यही सिखाया है कि यही सर्वस्व है, जननी ही सब कुछ है और जननी ही स्वर्ग है, और उनकी आज्ञा ही ब्रह्म आज्ञा है, और यही राम ने ब्रह्म होकर के बतलाई। वो ब्रह्म है,
पर ब्रह्म ने भी माँ की आज्ञा ब्रह्म से बड़ा मान करके बतलाई। ये प्रभु श्री राम की पुत्र के तौर पर मर्यादा है कि जो कल शाम तक राजा बनने वाले थे वो माता पिता की आज्ञा मानकर प्रातः काल मुस्कुराते हुए वनवास स्वीकार कर लेते हैं। पुत्र ऐसा होना चाहिए कि दुख को भी वो मुस्कुरा करके माता पिता की आज्ञा से सुख को ठोकर मारकर स्वीकार कर ले। वो राम के आदर्श का भक्त है। यानी सही मायनों में अगर हमें राम को जीना है, राम जी के चरित्र को अपने अंदर लाना है और राम भक्त कहलाना है, तो ऐसा पुत्र बनना होगा, ऐसी संतान बननी होगी, तभी आप राम के भक्त हैं। राम एक तारनहार के तौर पर, राम तारनहार के तौर पर अवगुण नहीं दिखते। चाहे अहिल्या का चरित्र हो, अहिल्या का चरित्र हमें ये सिखाता है कि अहिल्या ने अपने जीवन में सबसे बड़ी भूल की, छल हुआ उसके साथ भी, लेकिन तारनहार की दृष्टि देखो। जब राम जी जा रहे हैं तो वन में कोई नहीं दिखाई देता, तो अपने गुरुदेव से पूछते हैं कि यहाँ एक शिला दिखाई पड़ रही, बाकी कोई नहीं दिखाई पड़ रहा, आखिर है क्या, ये कौन सा वन है? तब गुरु ने कहा कि यहाँ पर ये शिला नहीं है, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। पति के श्राप बस के कारण उसने ये देह धारण की है। राम जी कहते हैं हमें क्या आज्ञा है, चरण कमल रज चाहती, वो चरण कमल रज चाहती। और तो राम जी ने कहा कि हमारे चरणों की रज वो ऋषि पत्नी है। तब फिर भगवान गुरुदेव भगवान कहते हैं राम जी से, राम तुम केवल राजकुमार नहीं या क्षत्रिय नहीं हो, तुम पृथ्वी पर तारनहार हो, तुम ब्रह्म हो, पूर्ण परब्रह्म हो, और तुम इसके अवगुणों को चित्त में ना रख करके इसको अपनी चरण रज दे दो। और जैसे ही प्रभु श्री राम ने चरण उठाया, हवा का बेग चला। राम जी इतने मर्यादित हैं, चरण स्त्री के ऊपर नहीं रखा। जब उन्हें पता लगा कि वो अहिल्या है और ऋषि पत्नी है और चरण रख देंगे तो क्षत्रिय धर्म नष्ट हो जाएगा, क्षत्रियों को चरण नहीं स्पर्श कराना चाहिए। और कितने अद्भुत मर्यादित हैं, राम जी ने चरण उठाया, छुबाया नहीं, रखा नहीं, चरण रज चाहती, हवा का झोंका लगा और कण रज के जाकर के उसके ऊपर पड़ गए और वो तृप्त हो गई, उतर गई। पर शतपथ पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, तुरंत प्रकट हो गई। ये राम की तारनहार की दृष्टि है। प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरियो। राम के सन्मुख जाने वाला व्यक्ति जैसे ही पहुंचता है तो पर भगवान अवगुण नहीं देखते, वो देखते इसमें गुण क्या है। और राम कथा कहती, सन्मुख होए जीव मोहे जभी, जन्म कोटि अज्ञासै तभी। जब राम जी के सन्मुख कोई भी जाता है फिर उनके सामने जाते ही करोड़ जन्मों के पाप नष्ट हो जाते। ये तारनहार की भूमिका है। कलयुग में ऐसे लोगों को बहुत जरूरत पड़ेगी तारनहार की। तो अगर इसके बाद आगे बढ़ें, एक मुद्दा जो आपके भी दिल के बहुत करीब रहता है, समाज सुधारक के तौर पर, जात पात को हटाने के तौर पर, प्रभु श्री राम को उस दृष्टि से आप कैसे देखें? बहुत ऊंचे, ये उनसे ही हमने सीखा है। वो सबरी के जूठे बेर खाते, वो केवट को गले लगाते, वो निषाद राज को मित्र बनाते, वो नर होकर वानरों से मित्रता करते, वानरों के राजा सुग्रीव से मित्रता करते, वानरा नाम धी सम हनुमान जी को अपना प्रिय मानते। यह सबसे बड़ी भूमिका हनुमान जी की समाज में एक सामंजस्य स्थापित करने की भूमिका है। प्रभु श्री राम ने यही दुनिया को बता करके कहा, नर अपने नर से मित्रता करेगा, पर उन्होंने वानर से मित्रता की, वानरों को अपना बनाया और वानरों को अपने काम में लगाया। यह प्रभु श्री राम की अद्भुत लीला है। और शबरी के तो झूठे बेर खाए। मानो राम जी कहना चाहते हो जातियां हैं, जातिवाद नहीं। तो यह भी आज की मौजूदा स्थिति में जब जातिवाद की पूरी पॉलिटिक्स चलती है, तो ये भी प्रभु श्री राम के अगर भक्त बनना है खुद को तो इसे दूर करना होगा, इसे स्वीकार करना होगा। एक और आज की मौजूदा दौर की बड़ी समस्या है, भाई भाई का दुश्मन है, परिवार खत्म होते जा रहे हैं, संपत्ति के लिए एक दूसरे को मार देते हैं। वहां प्रभु श्री राम के खड़ाऊ रखकर भरत जो है राज्य कर लेते हैं। तो क्या कुछ मौजूदा परिवेश में एक भाई के तौर पर प्रभु श्री राम जी का आदर्श भाई की जीवन का तो बहुत अद्भुत है। भरत जैसा भाई नहीं हो सकता और राम जैसा भी नहीं। राम जी अपने जीवन काल में जब वन को जाते हैं, 14 वर्ष का वनवास प्राप्त होता है, तो भरत जी जाते हैं मिलने को, आर्तनाद करते हुए। आर्तनाद का मतलब रोते हुए, चिघाड़ते हुए, पग पग पे आंखें भीगी हैं, राम हे राम। प्रयागराज जैसे ही भरत जी पहुंचते हैं तो वहां ऋषि मुनि कहते हैं कि हमने तपस्या की तो हमें राम के दर्शन हुए। पर महात्मा कहते हैं कि हम एक दिन विचार कर रहे थे कि तपस्या का फल अगर राम के दर्शन है तो राम के दर्शन का फल क्या है।
लेकिन जब भरत के दर्शन किए और उनका वो आर्तनाद और राम के प्रति प्रेम देखा, वो आंखों में अश्रुधारा देखी, तो महात्मा ऊपर आंख उठाकर रोकर बोले, तपस्या का फल अगर राम के दर्शन है तो राम के दर्शन का फल भरत के दर्शन है। ये भाई का प्रेम है। लेकिन राम जी के अंदर कितना भाई का प्रेम है, ये लंका कांड में देखने को मिला। लंका कांड में जब लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी लगी, लक्ष्मण शक्ति लगी, संजीवनी बूटी की आवश्यकता पड़ी, तब राम जी रोने लगे गोद में रखकर। किसी ने पूछा कि आप ब्रह्म हैं और मरना जीना कुछ होता नहीं, ये आप फिर रुदन क्यों कर रहे हैं इस प्रकार का? राम जी बोले, मैं ब्रह्म हूं, ये इसमें भी कोई संदेह नहीं कि मरना जीना कुछ है नहीं, पर अगर हम वापस अयोध्या जाएंगे तो सुमित्रा माँ को कौन सा मुंह दिखाएंगे? हमें अपनी तो दिक्कत है, सुमित्रा माता को क्या जवाब देंगे? तो ये प्रभु श्री राम की भूमिका है। वो भाई के प्रति कितने आदर्शवान है, ये राम जी से सीखना चाहिए। एक याद रखना, महाभारत वो है जिससे भाई से सब छीन करके राज्य किया जाता, और राम कथा वो है जो भाई के लिए छोड़ दी जाए। राजा आप बन रहे थे, भरत के लिए छोड़ दिया, और भरत भाई वो है कि स्वयं भी खड़ाऊ को राजा बना दिया और खुद दूर हो गया। यह राम कथा के राम का श्रेय है कि भाई के लिए त्यागना ही राम का सच्चा भक्त होना है। शायद राम भक्त क्या होना है, राम मंदिर तक जाना, जय श्री राम के नारे लगाना, या फिर राम रथ यात्रा निकालना ही प्रभु श्री राम की भक्ति नहीं है। भक्ति है जब रामचंद्र के मर्यादा पुरुषोत्तम के चरितार्थ को आप अपने जीवन में लाएंगे। एक मित्र के तौर पर बताइए मुझे। अद्भुत, राम जी मित्र इतने अद्भुत हैं कि हनुमान जी ने सपोर्ट किया कि आप सुग्रीव से मित्रता करो। हाँ, हनुमान जी ने कंधे पर बैठाया, ऋष्यमुख पर्वत नियर आया, ऋष्यमुख के ऊपर बैठे हुए सुग्रीव जी से अग्नि को साक्षी बनाकर मित्रता की। तो किसी ने राम जी से कहा कि बाली इससे ज्यादा बलवान है, बाली बहुत अच्छा आदमी भी है, अगर मित्र बनाना ही था तो अभी भी मौका है, बाली को मित्र बना लो। सुग्रीव, बाली वो है कि जो रावण को 6 माह तक अपने बगल में दबाए रहा, और अगर आपने बाली को मित्र बना लिया तो आपको ना तो पुल बनाने की आवश्यकता, ना आपको राम सेतु बनाने की आवश्यकता, ना आपको वानरों को बुलाने की आवश्यकता, ना आपको रावण से युद्ध करने की आवश्यकता। बाली को आपने मित्र बनाया तो वो रावण को दबा करके ले आएगा और चरणों में डाल देगा, और माता जानकी जी को वापस ले आएगा और रावण का वध भी कर देगा। राम जी ने बहुत गजब का जवाब दिया, बोले मित्रता एक बार होती है, अब हमारी मित्रता सुग्रीव के साथ है, और भले ही सुग्रीव हमारा साथ दे या ना दे, सुग्रीव भले ही लंका जाए या ना जाए, लेकिन हम अपनी मित्रता नहीं तोड़ेंगे। हम अपना कर्तव्य मित्र के प्रति दिखाएंगे। अगर हमारा मित्र दुखी है तो हम बाली को जीवित नहीं छोड़ेंगे। प्रभु श्री राम से आप पुत्र, पिता, बेटे के तौर पर बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन अपने शत्रु का, अपने विरोधी का सम्मान कैसे करना है, ये राम से सीखना है। ये राम से सीखना है। लंका कांड में जब युद्ध हो रहा है, रावण से युद्ध हो रहा है लंका में, और एक दिन रावण रथी है, राम जी विरथी, राम जी के पास कोई रथ था नहीं, चिंता में सब डूबे हैं। तो हनुमान जी ने कहा आप चिंता ना करो, आपका रथ तैयार। तो विभीषण ने कहा कोई टूटा फूटा ले आओ भाई, कहीं उधार मांग के लाओ। राम जी बोले आवश्यकता नहीं। हनुमान जी बोले तैयार है। राम जी बोले कहाँ? बोले सरकार हम तो हैं, आप हमारे कंधों पर बैठे रहे तो एक बार फिर बैठ जाओ, ये आपका रथ ही है। राम जी बैठ गए हनुमान जी के कंधों पर, युद्ध करने लगे। कथा कहती है कि भयंकर युद्ध हुआ रावण से राम जी का। रावण भी भयंकर मायाएं दिखावे, माया लेकिन चल ना पावे, माया भी था रावण। प्रभु श्री राम ने युद्ध किया। रावण उस दिन थक गया, रथ बिखर गया, टूट गया, सारथी मर गया, सारथी का वध हो गया रावण के। रावण अकेला बचा और पृथ्वी पर, और राम जी हनुमान जी के ऊपर बैठे, और रावण बार बार तीर चलावे, उसके तीर अस्त्र शस्त्र खत्म हो गए। उसके हाथ में सिर्फ बचने के लिए एक टूटा हुआ तीर था, तो राम जी तब तक चला रहे थे। रावण ने उस दिन विचार किया कि मैं ज्ञानी हूं, मैं जानता हूं ब्रह्म किसी निहत्थे के ऊपर अस्त्र शस्त्र नहीं चला सकते। अगर राम मर्यादित होंगे तो मुझ पर अस्त्र शस्त्र नहीं चलाएंगे। लेकिन जब तक वो टूटा हुआ तरकस लिए रहा तीर, तब तक राम जी चलाते रहे। जब उसने वो तरकस जैसे ही फेंका टूटा हुआ, रावण समझ गया कि मेरे हाथ में अभी आधा टूटा है, इसलिए राम जी चला, और जैसे ही छोड़ा राम जी ने तुरंत रोक दिया। और राम जी बोले दशानन आज तुम बहुत थक गए होगे, आज के युद्ध को विराम करते हैं, घर जाओ, वैद्य से दवा लेना, उपचार करना, और कल तुम्हारा जोश अगर पुनः जागृत हो तो दशरथ नंदन राम युद्ध में पुनः स्वागत करेगा। विरोधियों को पूरा मौका देना, विपक्षियों को पूरा मौका देना, ये है राम। ये राम है।
वरना ऐसे मौके पर जिसकी पत्नी का हरण करे कौन छोड़ सकता। और इसी मौके दुश्मन की को मारने का मौका मिले तो भी कौन इससे छोड़ बेहतर सकता है। मौका कोई हो नहीं सकता था, लेकिन नहीं, ये राम की मर्यादा है। चलिए, तो दुश्मनी करिए, लेकिन उसकी मर्यादा क्या हो, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम ही आपको सिखा कर गए हैं। सच्चे राम भक्त तभी कहलाएंगे। राम जी का दो चरित्र जो है, जो जिसको लेकर कई लोग टीका टिप्पणी करते हैं, अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। एक पति के तौर पर राम अद्भुत है। लंका की लड़ाई पति का दायित्व ही तो निभाया, पत्नी के लिए ही तो किया। राम सेतु, रावण को मारने तो गए, पर किसके कारण? पत्नी के लिए ही तो गए। राम जी पति धर्म के रूप में भी सर्वोपरि, बिल्कुल भी संदेह नहीं। पहली बात तो एक पत्नी व्रतधारी, इसलिए सर्वोपरि। सूर्पनखा के प्रपोजल को भी ठुकराया, इसलिए सर्वोपरि है। वन में कोई सहयोगी नहीं, कैसे सेना जोड़ी, कहीं पर भी भगवत्ता का प्रयोग नहीं किया। एक जैसा मनुष्य रहता, मानव रह करके मानव लीला पूर्ण की। थे ब्रह्म पर नर बनकर नारायण थे, नर बनकर पूरी लीला की। भगवत्ता का प्रयोग नहीं किया। लंका गए, रावण का वध किया और लेकर के आए। एक प्रसंग से लोगों के मन में ठेस पहुंचती है जी, दोबारा परित्याग को लेकर जी बिल्कुल, कि वही मैं दोबारा जिक्र करना परित्याग चाह रही नहीं थी। करना चाहिए था। आपके मन में भी हो, बहुत लोगों के मन हाँ, में। कई लोग कहते हैं, मतलब आप पढ़िए, कई जगह आपको मिलेगा कि हमारे ठीक है, पूज्य मर्यादा- जगत गुरु भगवान कहते हैं, पहली बात तो ये छेड़छाड़ की गई अच्छा, वर्णन में, लेखन में। गुरुदेव भगवान ऐसा कहते हैं। एक संत बहुत अच्छा तर्क देते, उस तर्क को हमें मानना चाहिए। राम जी ने पति होने का दायित्व पूरा निभाया, फिर बने लंका के राजा, तो दोबारा राजा होने का कर्तव्य निभाया है। जब प्रजा विपक्ष में हो गई तो फिर राजा का धर्म है प्रजा को प्रसन्न करना। पति भी है पर राजा भी है, और राम जी ने दोनों धर्म को निभाया। पत्नी को ला करके रावण का वध करके पति होने का धर्म निभाया। और जब प्रजा मुंह चला रही थी, भले ही वो धोबी था, अमुक अमुक तो सबको बिल्कुल, कथा हाँ, परिचित पता ही है, उसने जब उंगली उठाई तब राजा होने का कर्तव्य निभाया कि नहीं, हम तुम्हारी बात को अस्वीकार या स्वीकार नहीं करते, पर हम राजा होने का धर्म निभा रहे हैं। ये राम जी की मर्यादा है। सबसे बड़े भक्त हनुमान जी। हनुमान जी और राम जी के रिश्ते को आपने, जाहिर सी बात है, आप खुद हनुमान भक्त हैं, करीब से समझा होगा, उसे अपनी तरफ से समझने की कोशिश की होगी, तो इस रिश्ते को आप कैसे देखते हैं? किस तरह से समझा आपने, मतलब पढ़ने के बाद, अध्ययन करने के बाद, साधना करने के बाद? अयोध्या में जब राम राजा बन गए तो हनुमान जी जब नीचे देखें तो राम जी उनकी तरफ देखें, और जब हनुमान जी राम जी की तरफ देखने लगे तो थोड़ा टेढ़ा मुंह करके यहाँ वहाँ प्रजा को देखने लगे। तो एक दिन जानकी माता ने धीरे से पूछा कि जब हनुमान जी आपकी तरफ नहीं देखते तब आप देखते हो, और जब वो तुम्हारी तरफ देखने लगते तब तुम यहाँ वहाँ क्यों देखने लगते हो, क्या बात है? राम जी बोले, एक बात बताओ, जिससे कोई कर्जा लिए हो क्या उससे आँख मिला सकता है? जानकी जी बोली, बिल्कुल नहीं। तो जानकी माता बोली, आपने कब कर्जा लिया? बोले, ये हमारे धनी हैं, हम इनके कर्जदार हैं। क्या क्या कर्ज है? बोले, कपी से उऋण हम नहीं, कपी से हम उऋण नहीं है, इतने कर्ज हैं चुका नहीं सकते। तुम्हारी खबर लेकर के आए, लक्ष्मण के प्राण बचाए, भरत को भी बताया, भरत को भी बचाया, और सीता जी लंका को जलाया। राम के साथ हनुमान का नाम है, हनुमान के साथ प्रभु श्री राम, एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक। राम नहीं है तो हनुमान, और हमने हनुमान जी का एक रिश्ता अंतिम समझा। हाँ, बात कह के ही हमें संतुष्टि मिलेगी। हाँ बोलिए ना प्लीज। दुनिया वालों पर जब संकट आता है तो वो राम को पुकारते हैं, राम पर जब संकट आता है तो वो हनुमान को पुकारते हैं, और वो तो है ही संकट मोचक है। एक बात बताइए कि राम मंदिर आ गया है, राम भक्तों में जोश है, सभी लबरेज हैं, राजनीति अपनी जगह हो रही है, राम राज्य कैसे आएगा? राम राज्य की स्थापना एक राम चरित्र को राम जीवन राज्य आ सकता है, मतलब कलयुग में, बेझिझक, आपको लगता है? कोई संदेह नहीं। कैसे फिर बताइए? राम राज्य आएगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। राम राज्य आएगा ऐसे, जब हम राम कथा को पढ़कर राम सेतु के निर्माण की चर्चा को जीवन में उतारेंगे कि एक दूसरे से जब तक पत्थर जुड़े नहीं तब तक राम सेतु नहीं बना। मतलब हम जब तक सभी समाजें एक दूसरे से नहीं जुड़ेंगी तब तक राम राज्य नहीं आएगा। राम राज्य आएगा दूसरों की मदद करने से, राम राज्य आएगा दूसरों का दुख देख करके उसकी सहायता करने से। जैसे अभी बागेश्वर धाम पर 1 मार्च से 8 मार्च तक कन्या विवाह है। लोग हमसे पूछते हैं कि आप ये हर वर्ष कन्या विवाह महोत्सव क्यों कराते हो? हमने कहा यही राम राज्य की कल्पना का एक सिद्धांत है। एक बात बताइए कि राम मंदिर, राम राज्य की बात की आपने, कहा सबको एक साथ जुड़ना होगा,
तो इसमें दूसरे पंथ, दूसरे धर्म के लोगों को भी एक साथ जुड़ना होगा। बेझिझक या उनको आना चाहिए, हम वेलकम कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि राम राज्य में सिर्फ केवल हिंदू नहीं, सबको होगा। लेकिन सब लोग कह रहे हैं कि ओवैसी जी ने कहा कि आप लोग मस्जिदें छिन जाएंगी। वो लोगों से कह रहे हैं कि अब राम मंदिर बन रहा है, तुम्हारी मस्जिदें छिन जाएंगी। ये इस तरह उनका के डर है, ये उनका डर है। ये डर इसलिए है क्योंकि उनको जो उन्होंने अवैध किया है वो तो छिन जाएंगे। अवैध है आपकी नजर? अवैध है जो, वो छिन जाएंगे। तो राम राज्य में किसी से कुछ छिनना चाहिए? राम राज्य में नहीं छिनना चाहिए, लेकिन अवैध कर तो न्याय होना चाहिए। न्याय हो रहा है, न्याय हो रहा है। राम मंदिर का कितना श्रेय आप मोदी जी, योगी जी के इस जोड़ी को देते हैं? कह रहे हैं लोग कि जब से आए तब से चीजों ने फुर्ती पकड़ी। ठीक है, न्याय अपनी तरफ से हो रहा था, लेकिन उसकी प्रक्रिया में प्रशासन की जो मदद थी वो भी अटक रही थी। वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। राम मंदिर का श्रेय सबको है। राम मंदिर का श्रेय कार्यसेवकों भी है, कार्यसेवकों को है, उन महात्माओं को भी है, संतों को भी है। जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर धर्म चक्रवर्ती पद्म विभूषण रामानंदाचार्य रामभद्राचार्य जी महाराज जी को भी है। राम मंदिर का श्रेय वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री जी को, योगी जी, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है, उन्होंने कितनी गति से मंदिर बनवाया। हम किसी पार्टी के पक्षधर नहीं, हम उनके पक्षधर नहीं, लेकिन उनके इस कार्य के पक्षधर हैं। हमारा हृदय गौरवान्वित है, बहुत वेरी गुड। क्यों? ये काम पहले भी हो सकता था, पहले भी मुख्यमंत्री थे, पहले भी प्रधानमंत्री थे, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट शायद नहीं किया होगा, तो न्याय होने में बहुत देर हो गई। इन्होंने सपोर्ट कर दिया, न्याय जल्दी हो गया, हम लोगों की जीत हो गई, तो धन्यवाद के पात्र ये लोग। जी, कुछ और सवाल हैं मेरे जो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। जब आप राम जन्मभूमि आप पहुंच रहे हैं, जाएंगे, क्योंकि 22 तारीख को आपसे मुलाकात मुमकिन नहीं है, तो उस दिन के लिए कुछ सवाल हैं। आपकी नज़र में उस दिन सबसे ज़्यादा खुश कौन होगा? हनुमान जी सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा। 500 वर्ष का जो ये संघर्ष जो है, ये आखिरकार पूर्ण रूप ले रहा है, आप उसके गवाह बन रहे हैं, तो क्या कुछ संदेश है? अब तक की राम भक्तों की सबसे बड़ी जीत है, और अगर हम लोग इसी तरह एकत्रित रहे और राम भक्ति की आस्था दृढ़ रही, तो निश्चित रूप से हमारी आस्था पर अब आगे कभी आँच नहीं आने वाली है। और यही संदेश है कि उस दिन दीपावली मनाकर राम को चित्र में मत देखना, राम के चरित्र को अपने दिल में उतारना। राम मंदिर तो बन गया, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, अब काशी मथुरा की बारी है। क्या ये ज़रूरी है, और इसके लिए किस तरह का आंदोलन होगा? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक जितना राम मंदिर जरूरी था, उतना ज्ञान वापी जरूरी, उतनी काशी की श्री कृष्ण जन्मभूमि जरूरी है। आंदोलन नहीं, न्याय प्रणाली है, बस उसमें सरकार थोड़ा सपोर्ट कर दे और ज़रूरत पड़ने पर साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया जाए। चलिए, तो अब हम अपने कार्यक्रम को यहाँ पे, क्योंकि तमाम सभी लोग आपसे बातचीत करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, अब इस बातचीत को यहाँ ख़त्म करेंगे। लेकिन भव्य दिव्य राम मंदिर जब बनेगा, उस कार्यक्रम के आप गवाह बनेंगे, और उसके बाद जो आपकी अनुभूति होगी, जो महसूस करेंगे, वो हम आपसे फिर बात करेंगे। लेकिन मैं चाहूँगी कि जब कार्यक्रम का समापन करना है तो किसी राम धुन के साथ ही हो, प्रभु का नाम लेकर ही हो। सीताराम हम गाएंगे, राजा राम हम गाएंगे, यो झूम झूम नाचेंगे, हो झूम झूम नाचेंगे हनुमान जी। सीताराम हम गाएंगे, राजा राम हम गाएंगे, कि झूम झूम नाचेंगे, हो झूम झूम नाचेंगे हनुमान जी। जय श्री राम।